You might have observed the last lecture. In that, we had seen first the Oersted observation, in which Oersted said that whenever current passes through a wire, always a magnetic field is produced surrounding this wire. इस वायर के आसपास, ड्यू टू दिस वायर, करंट पासिंग टू द वायर, वी गेट मैग्नेटिक फील्ड. ऑयस्टेड ने ये बताया. उसके बाद बायो-सावर्ट ने उसका फॉर्मूला ऑब्टेन किया. अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू स्मॉल एलिमेंट dB बार इज म्यू 0.4 पाई IDL बार क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर. ये उन्होंने फॉर्मूला दिया. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, एंड पूरे वायर के लिए चाहिए तो b बार इक्वल इंटीग्रेशन dV बार कर दो. पूरे वायर के लिए चाहिए तो इंटीग्रेशन dV बार कर दो. अब ये बायो-सावर्ट का जो लॉ था उसी का यूज करके हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. पहली बात तो लूप है, मतलब एक सिंगल टर्न है, सर्कुलर इन नेचर है, तो एक सर्कुलर लूप हो गया. वैसे देखा जाए तो यूँ बताते हैं सर्कुलर लूप को, ये उसका सेंटर है. पर यहाँ पे विल शो द सेम फिगर इन दिस फॉर्म. ये सर्कुलर लूप को यूँ बताएंगे, बराबर है. तो विल सी द सर्कुलर लूप एज दिस. ये सर्कुलर लूप हो गया. ये सर्कुलर लूप का सेंटर, हमें चाहिए एक्सिस. ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, यानी सपोज जो करंट यू फ्लो हो रहा है इसमें, इस लूप में. तो इसे थोड़ा मोटा बनाते हैं. ये करंट कैरिंग सर्कुलर, ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ये रहा इस लूप में. अब इस लूप की, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो गया. अब इसकी एक्सिस यानी क्या? अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. ये लूप जो है उसके सेंटर से पास होता हुआ परपेंडिकुलर लाइन, दैट्स कॉल्ड द एक्सिस. यानी अगर ये लूप है तो ये लाइन होगा एक्सिस. यहाँ पे बताएं तो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द लूप. ये हो गई लूप की एक्सिस. इस एक्सिस पे किसी एक पॉइंट P पर lying at a distance x from the center हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए. रेडियस ऑफ द लूप इज लेट्स सपोज a. रेडियस ऑफ लूप इज a. तो रेडियस ऑफ लूप है x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहां पे ड्यू टू द सर्कुलर लाइन ऑफ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना प्रोड्यूस होता है वो ऑब्टेन करना है. ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा लूप एक साथ ले नहीं सकते, इसे छोटा सा एलिमेंट देते हैं. Let us suppose a small element ideal bar at point J. At point J, let us say ये point J हो गया, and suppose ये छोटा एलिमेंट है, इसको बोल देते हैं ideal bar. करंट यू फ्लो है ना, यूँ आ रहा है, तो ये छोटा सा एलिमेंट ideal bar हो गया. That is a small element ideal bar. अब इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका करंट डायरेक्शन, फिंगर्स की डायरेक्शन से करंट डायरेक्शन, तो हमें फाइंड करना उसके कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो पॉइंट P lying at having a position vector, ये पॉइंट P having a position vector r bar with respect to this current element, ये position vector r bar हो गया, जिसका r कैप लेते हो, बराबर है. तो position vector r bar of point P with respect to this current element, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या आएगा? एट P मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB बार will be equal to mu 0.4 pi current element ideal bar cross r cap upon r square. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो therefore dB will be equal to magnitude will be mu 0.4 pi I ideal, इसका मैग्नीट्यूड r cap का तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, दोनों के बीच का एंगल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड हो गया एट पॉइंट P. इसका स्केलर फॉर्म क्या किया, ऊपर ये क्रॉस भी है ना, तो ये भी साइन थीटा लिखेंगे. A इज आइडियल, B इज आर कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 and sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल बार एंड आर बार. यहाँ पे आइडियल बार एंड आर बार के बीच का एंगल. अब आइडियल बार यूँ बताया हमने, ये आइडियल बार है एंड ये वेक्टर आर बार है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है. तो हियर थीटा इज 90 डिग्री. तो देयरफॉर दिस विल बी, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ऐसे ये हो जाएगा म्यू 0 IDL
अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीफिकेशन इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। उसका डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय आइडियल बार एंड आर बार। तो आइडियल बार यूं है, आर बार यूं, तो दोनों से बनता हुआ प्लेन कैसा होगा, स्लैंटिंग प्लेन हो गया। इस स्लैंटिंग प्लेन का परपेंडिकुलर विल बी लाइक दिस, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा डीबी बार का। तो यहाँ पे देखो आइडियल बार यूं है, आर बार यूं है, दोनों से बनता हुआ प्लेन स्लैंटिंग प्लेन हुआ, तो उसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो गया डीबी बार, ये डायरेक्शन हो गया डीबी बार का। अब डीबी बार के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक अलोंग द एक्सिस राइट एंगल फाई ले लेते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, डीबी कॉस फाई अलोंग द एक्सिस एंड डीबी साइन फाई परपेंडिकुलर एक्सिस, बराबर है। सो डीबी बार कैन बी रिजॉल्व into two components, can be resolved into two components। कौन से, एक one component will be dB cos phi along x axis बोल देते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्सिस हो गए, along the axis इसको x axis बोल देते हैं, एंड इसको यूं y ले लेते हैं, बराबर है। एंड सेकंड dB sin phi along y axis, बराबर है। ये x axis हो गया और ये y axis। ना ये दो कंपोनेंट हो गए डीबी बार के। अब लेते हैं एक और डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट। डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं हो गया के, मतलब कैसा, सपोज ये सर्कुलर रिंग है, ये सेंटर है, तो अगर ये जे है करंट एलिमेंट, तो सामने डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये के हो गया, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट। अब इस ए पे आया हुआ करंट एलिमेंट लेते हैं, लेट्स टेक अनदर करंट एलिमेंट एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के। अब इसके कारण मैग्नीफिकेशन इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पे, अब ये आर बार वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसके कारण डीबी बार का डायरेक्शन ये आएगा। अब ये डीबी बार की वैल्यू ड्यू टू के फॉर्मूला ये रहा, मैग्नीट्यूड साइन थीटा तो 1 है, अब म्यू 0.4 पाई तो कांस्टेंट है, करंट जो यहाँ फ्लो होता है वही यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है आई। फिर लेंथ ऑफ एलिमेंट डीएल जो यहाँ लिया वही सेम यहाँ लेते हैं, स्लैंटिंग हाइट आर, तो ये राइट सर्कुलर कौन होगा क्योंकि सेंटर से लाइन बन रही है, तो स्लैंटिंग हाइट आर विल बी सेम, तो डीबी का वैल्यू विल बी सेम एट दिस पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डीबी विल बी सेम, जे से जे के कारण के कारण, ड्यू टू जे एंड ड्यू टू के व्हाटएवर मैग्नीफिकेशन इंटेंसिटी इज फॉर्म हियर डीबी विल हैव सेम मैग्नीट्यूड, एंगल भी सेम आएगा फाई, एंगल भी सेम आएगा। तो इस डीबी बार के दो कंपोनेंट डीबी कॉस फाई अलोंग एक्स एक्सिस एंड दूसरा डीबी साइन फाई यूं आएगा। अब ध्यान से देखें तो ड्यू टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट्स dB sin phi are equal in magnitude, opposite direction and acting at a common point, where cancels each other, so due to J and K dB sin phi components are equal in magnitude, opposite in direction and at same point, तो तीनों के कारण क्या बोलेंगे, कैंसल्स ईच अदर। इसके बेस पर क्या बोलेंगे, thus only cos phi component remains, cos phi component, only cos phi component remains। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, तो therefore b bar due to enter circular loop will be integration dB cos phi, खाली dB नहीं, dB cos, इंटीग्रेशन dB आता पर डायरेक्शन के हिसाब से देगा तो sin phi कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, ओनली cos phi बचते हैं, तो cos phi का एडिशन आएगा, इंटीग्रेशन cos phi ओवर द एंटायर सर्कुलर, बराबर। अब यहाँ पे dB का फॉर्मूला तो है हमारे पास, बराबर है, एंड cos phi की बात करें तो हाँ, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू 0 आई dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कॉस फाई ओवर द एंटायर सर्कल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
तो पहले कांस्टेंट बाहर निकलेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू 0/4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, म्यू 0/4 कांस्टेंट बाहर आ गया। हाइट करंट एलिमेंट, अरे करंट पासिंग तो ऑल द एलिमेंट्स विल बी सेम, करंट सेम है सबके लिए, तो आई भी बाहर आ गया। फिर आर स्लैंडिंग हाइट भी सबके लिए सेम, हर एक पॉइंट के लिए स्लैंडिंग हाइट सेम रहेगी। राइट सर्कुलर कोन में दिस फॉर्म्स अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन में स्लैंडिंग हाइट इज सेम एवरीवेयर, तो आर भी सबके लिए सेम, वो भी बाहर आ गया। बोले डीएल भी सबके लिए सेम ले लो, नहीं वो नहीं निकाल सकते, इंटीग्रेशन करना है भैया। तो कॉस फाई एंगल सबके लिए सेम आएगा, तो कॉस फाई भी सबके लिए सेम आएगा, उसे भी बाहर निकाल लो। तो सर रखेंगे क्या अंदर, और इंटीग्रेशन डीएल है ना ओवर द सर्कल, आप सारे एलिमेंट ऐड करते जाओ ओवर द सर्कल, तो क्या बनेगा, ये देखो ये पूरा सर्कुलर लूप, एलिमेंट जे ठीक एंड सारे एलिमेंट्स को ऐड करते जाओ, सबके लेंथ ऐड कर दो, क्या बनेगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो इंटीग्रेशन डीएल भी म्यू 0I/4 पाई स्क्वायर कॉस फाई 2 पाई आर, ओके ये हो जाएगा 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई ए, हमने रेडियस को ये बोला हुआ है 2 पाई ए, ओके। तो ये सर्कमफरेंस हो गया, रेडियस यहाँ पे सर्कल का ए लिया हुआ है। अब कॉस फाई की बात करें तो हियर कॉस फाई इज इक्वल टू, कॉस फाई क्या आएगा, फाई यहाँ पे, तो बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर फाई ये भी आएगा, एंड सो फाई ये आ जाएगा। कौन सा एंगल ये, आर बार का एंगल विद द डायमीटर, आर बार का एंगल विद द प्लेन ऑफ कॉइल, ये डायमीटर के साथ का एंगल फाई। तो अगर इसको देखो तो कॉस फाई चाहिए, कॉस फाई एडजेसेंट साइड रेडियस है अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, तो कॉस फाई विल बी इक्वल टू ए अपॉन आर। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा बी का, बी विल बी इक्वल टू म्यू 0I/4 पाई आर स्क्वायर, कॉस फाई इज ए अपॉन आर इंटू 2 पाई ए, ये 2 पाई यहाँ गुजर गया, 2 बचा, तो म्यू 0I/2 ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और आर क्यूब। इन द फिगर अगर ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस सेंटर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ए इज वन साइड, अनदर साइड इज एक्स एंड हाइपोटेन्यूज आर है, तो इन तीनों का रिलेशन क्या बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी कि रेज टू हाफ, root of a square plus x square, and therefore r cube will be equal to a square plus x square raised to 3/2, क्यूब कर दिया ना। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, therefore b at a distance x on the axis will be written as mu 0I a square, ये मल्टीप्लाई बाय x नहीं है, b at a distance x अपॉन 2 into a square plus x square raised to 3/2। ये फॉर्मूला आया मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर लूप, खाली वैल्यू डायरेक्शन अजू बाकी है मेरे दोस्त। अगर मान लो लूप के n टर्न्स होते, इफ इट वुड हैव बीन अ कॉइल ऑफ n टर्न्स, तो करंट n टाइम्स हो जाएगा, एक लूप में आई कर दूसरे में आई एंड सो ऑन, n टर्न्स होता है n, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू n हो जाएगी। तो अगर फॉर n टर्न्स लिखे, फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल i विल बिकम ni, तो इक्वेशन क्या बनेगा, b एट अ डिस्टेंस x विल बी इक्वल टू म्यू 0 ni a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। ये मैग्नीट्यूड आ गया n टर्न्स के लिए, n इक्वल टू 1 ले लो तो खाली लूप हो गया। लूप यानी सिंगल टर्न, कॉइल यानी मल्टीपल टर्न्स, तो मल्टीपल टर्न्स होता है n मल्टीप्लाई कर दो बस उतना ही है, एंड मल्टीपल टर्न्स ना होता है n तो निकाल दो, 1 ले लो n। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आज आगे डिस्कशन बाकी है इसका। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस। So we obtain the formula for magnetic intensity at point P due to this entire current carrying circular loop। ये current carrying circular loop के कारण at point P on the axis कितनी magnetic intensity आएगी, formula obtain किया mu 0 I a square upon 2 into a square plus x square raised to 3/2। Here a is the radius of the loop and x is the distance at which the point P lies with respect to center of the loop। loop के center से कितनी दूर है point P on the axis, वो आ गया। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन का क्या है,
तो डायरेक्शन यहाँ देखो तो dB sin phi तो कैंसिल हो गया हमने सामने, तो वो तो है नहीं, कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, खाली dB cos phi, एंड dB cos phi का डायरेक्शन x की डायरेक्शन में, तो हियर डायरेक्शन ऑफ b bar here in this figure, in our case, in this case it's along x axis, यहाँ पे देखो तो it's along x axis b bar का डायरेक्शन, यानी कि एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन ऑफ b bar क्या होगा, along the axis and directed away from the loop, along the axis away from the loop। कैसे ऑब्टेन करने का, तो उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तुम बोलोगे राइट हैंड थंब रूल नाम जाना पहचाना है, कहीं पे किया हुआ ऐसा कुछ, यस याद करा दो ताज़ा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिया था राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड स्क्रू या राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे, यहाँ वही राइट हैंड थंब वापस से आ गया, राइट हैंड थंब को यूँ थम्स अप वाली पोजीशन में ला दो, ये फिंगर्स ये थंब ना, यहाँ पे यूज राइट हैंड इन सच अ वे, फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट के में, तो थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। Use the right hand thumb, right hand in such a form that fingers are in direction of current, ये लूप है ना, तो करंट में, करंट नहीं जा रहा है लूप में, तो थंब किस तरफ पॉइंट करे, इस तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग ऑफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी बार, यानी कि यूं, अगर करंट का डायरेक्शन ये उल्टा होता तो मैग्नेटिक फील्ड यूं, यानी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल इन विच finger shows the direction of current and thumb shows the direction of the magnetic field intensity। क्लियर, ये हो गया रिगार्डिंग इसका डायरेक्शन भी। फिर आगे चलते हैं, B का फॉर्मूला n टर्न्स के लिए क्या लिखेंगे, म्यू 0 ni a स्क्वायर, करंट नाउ बिकम्स n टाइम्स अपॉन 2 into a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। अब इसके केसेस लेते हैं, स्पेशल केसेस। पहला लेते हैं एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ लूप, लूप के सेंटर पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्स डिस्टेंस पे तो है, सेंटर पे है, तो यानी सेंटर ओ पे चाहिए, तो क्या करेंगे, पी को ओ पे लेने का, एक्स को 0 ले लो, सेंटर ऑफ लूप मींस टेक एक्स इक्वल टू 0, पॉइंट पी कहां पे, सेंटर पे, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्मूला में एक्स को 0 ले लो, अगर एक्स को 0 लेंगे तो ए स्क्वायर रेज टू 3/2, तो ए क्यूब हो गया, एंड ए स्क्वायर कैंसिल होगा ऊपर, तो क्या बचेगा, बी एट सेंटर of the loop is mu 0 I upon twice a, where a is the radius of the loop. A very important formula with respect to numericals. Magnetic field intensity at the center of the loop, current carrying loop के center पे कितने magnetic field, तो mu 0 I upon 2a। Direction तो again वही right hand thumb rule, direct away as per the fingers and the thumb। Okay, ये हो गया at the center of the loop। फिर दूसरा लेते हैं n टर्न्स के लिए, खाली n मल्टीप्लाई करो यार, mu 0 ni upon twice a। Now second we take at large distance, large distance the x is very much bigger than a, इसका ये हो गया कि x square is still very much bigger than a square, यानी कि a square is negligible, तो ये a square नेग्लेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे अब इस केस में a square नेग्लिजिबल हो गया, a square नेग्लेक्ट करते 0 कर देते, x square raised to 3/2 next क्यूब, ऊपर a square कैंसिल नहीं होगा, व्हाट यू गेट इज b at a large distance, large distance में b कितना, तो mu 0 I a square upon twice x cube, ये फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द लूप, यानी या तो पॉइंट बहुत दूर है या तो रेडियस बहुत कम है, यानी a के कंपैरिजन में x इज क्वाइट बिगर, a के कंपैरिजन में x इज क्वाइट बिगर, तो या तो x बहुत ज्यादा है या फिर रेडियस बहुत कम है। ओके, तो ये आ गया फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ लार्ज डिस्टेंस। n टर्न्स के लिए खाली n से मल्टीप्लाई कर दो, mu 0 n I a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस x क्यूब, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला एट अ डिस्टेंस x, कोई भी पॉइंट p के लिए, उसका डायरेक्शन दो के सेंटर ऑफ द लूप एंड एट लार्ज डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ द लूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि यूजुअली न्यूमेरिकल्स में यही यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ओके, तो ये हो गया obtaining the magnetic field intensity at a point on the axis of a current carrying circular loop, ये ऑब्टेन किया हमने यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ, तो ये एक अप्रोच हो गया बायो-सावर्ट्स लॉ का। अब बाकी जो केस हम लेंगे विल बी यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में विल गो फॉर अनदर केस।